क्लास में हमने कहा पढ़ा तो द्विघात समीकरण इंट्रोडक्शन क्लास करवाई थी, ठीक है। वह क्लास जिन्हें भी ना देखी हो तो ज़्यादा हम ऊपर पे लिंक यहाँ टच करके इंट्रोडक्शन क्लास द्विघात समीकरण की देख सका सो। आज हम पढ़ाई वाली हैं कक्षा 10वीं में द्विघात समीकरण होगा तो इंट्रोडक्शन। आप देखो उदाहरण एक जोन है जो कछु खास नहीं है, जो भाषा को सवाल है, जो सवाल ना दें पेपर में, ठीक है। ऐसे इतनी बड़ी सवाल कौन लिखे भी पेपर में, ठीक है। तो दूसरे उदाहरण से अपन आज लगा वो क्वेश्चन शुरू कर रहा है, ठीक है। कहा है तो अपना देखो जो ज्यादा अपन पहला उदाहरण दूसरे उदाहरण को पहला क्वेश्चन, ठीक है। जो दूसरा उदाहरण है को जो पहला क्वेश्चन करना अपना, ठीक है। देखो अब अपना क्या करने पहले हल एनसीईआरटी की या रखी किताब एनसीईआरटी से पढ़ाई नाम। देखो तो अब जो है x माइनस 2 पे स्क्वायर है, ठीक है। हमने एक तमें सर्व समीका पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी हमने? सर्व समीका। देखो तो सर्व समीका पर तोड़ दो ए स्क्वायर, अरे ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, ई पे तोड़ दो यहाँ जैसा समीका का हो ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है साफ समीका। तो यहाँ तोड़ दो x माइनस 2 पे स्क्वायर, यहाँ तोड़ दे अभी तो क्या हो जाए जो x पे क्या हो जाए, देखो x माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पहले लिख तो पूरी है प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ तोड़ने ना पाना हिसाब समीका पे तो क्या हो जाए एक्स स्क्वायर हो जाए ना, हो जाए एक्स स्क्वायर कहना हो जाए। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी क्या है ना, तो 2 ए को मान के तो है एक्स, बी को मान 2, मतलब ए को मान एक्स है, बी को मान 2 है, ठीक है। और इनके दोनों के उज्जै घोड़ा प्लस बी को स्क्वायर का मतलब 2 पे स्क्वायर, ठीक है। ये सात समीका पर तोड़ दो पढ़ने 2x माइनस प्लस 1 जो ज्यों कहते हैं लिख दो 2x माइनस 3 जो ज्यों कहते हैं। अब एक्स स्क्वायर जो ज्यों कहते हैं और 2 दूनी 4 माइनस की 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, ठीक है, बराबर 2x माइनस 3। समझ में आ रहा है ना? किताब में दे दी थोड़ी एक हट्टा देखो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 1 5 प्लस के 5, ठीक है, बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखो 4x एक्स स्क्वायर जो कहते हैं ये 2x 4x जी माइनस के जो कहते हैं ये 2x ना यहाँ पर क्षमता जी क्या हो जाए माइनस के 2x, ठीक है। अब जो जी 3 तो जाओ कहते हैं माइनस के 3 प्लस के 5 को पास क्षमता जैसे क्या हो जाए माइनस के 5, ठीक है। अब क्या हो जाए एक्स स्क्वायर तो जाओ कहते हैं 4 और 2 माइनस के 6 और ये क्या हो जाए माइनस माइनस के जोड़े जाने, ये क्या हो जाए माइनस के 8। अब देखो फिर से एक्स स्क्वायर माइनस के 6x ये ना यहाँ से क्या हो जाए प्लस के 8, ये तो क्या बचे जब ना आ जाए 0 बचे ना बराबर में, तो जो क्या बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो योजना द्विघात समीकरण के रूप का है ना। अतः अब लिखते हैं उपाय को x माइनस 2 पे स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण, अरे समीकरण है जो अपन ने जो तो देख लाऊंगा हल्का के जो द्विघात समीकरण ही बन रहा हल्का है पे, तो जो ही तो अपना चेक करने तो बता दिया गया पूरा समीकरण कहा है ऊपर को द्विघात समीकरण। देखो जांच का विकाते जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है।
तो अपन पता चल गया ना कि जो समीकरण है। अब करने दूसरा सब मतलब दूसरे उदाहरण जो है इको क्या करने आप दूसरा सवाल कहा है। दूसरा सवाल देखो एक्स किताब में दे दी थोड़ा डायरेक्ट उन्हें डायरेक्ट लिखता है ना जो लिखता है तो लिखा अपन हल्का कहीं बताओ नहीं अब अपन नहीं है सो डायरेक्ट लिख सका एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 ठीक है एक्स माइनस 2 जो है अपना दूसरा सवाल ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल अपना क्या करने ही में हल जो एक्स को कहा में घोड़ा पूरे में का हो जाए एक्स स्क्वायर एक्स को भाव प्लस एक्स ठीक है प्लस एक से भाव से एक्स ही आ जाए 8 बराबर देखो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 जब एक भी एक्स प्लस 2 हो तो एक भी एक्स माइनस 2 हो इसी को साफ समीकरण हो तो देखो अब जब ना साफ समीकरण लग जाए कौन सी साफ समीकरण लगने जाए तो लिख भी देने से ठीक है क्योंकि ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी का हो जो साफ समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है का हो जाता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो जो साफ समीकरण का कहा देंगे अपन लगा दे अभी ये तो पे जैसे जी लिखिए एक्स प्लस 2 लिखिए ना और एक्स माइनस 2 ही पे आप लगने साफ समीकरण ठीक है तो इतने को हल्का अभी पे कहा है इतो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर जो ना जो को लिख दो ए स्क्वायर एक्स है ना एक जगह पे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक जगह का है मतलब बी की जगह 2 है तो 2 पे का कह दें अपन स्क्वायर स्क्वायर का मतलब 2 की घात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4 ठीक है आ गए ना समझ में। अब देखो एक्स स्क्वायर ना यहाँ स्क्वायर हो जाए बताओ जल्दी एक्स स्क्वायर जी है और ना यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाए प्लस नहीं के संगे रखने आप ठीक है एक्स प्लस 8 और जी ना 4 वहाँ से क्या हो जाए 4 प्लस के 4 हो जाए ठीक है बराबर कछु नहीं बचे 0 हो जाए ना। अब देखो एक्स है और एक्स है प्लस माइनस है ना तो ये तो कट गए अब क्या बचे अपने पास एक्स प्लस 8 4 12 बराबर 0 मतलब जो का है जो द्विघात समीकरण नहीं है ये द्विघात समीकरण का नहीं है कैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण को जो व्यापक रूप हमने बता दो कि रूप का नहीं है इसलिए यह है द्विघात कितना लिखना है ठीक है द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आओ ना समझ में आओ कैसे देख गए। अब देखो जो होगा अपना दूसरा होगा पहला होगा ठीक है दूसरा होगा अब लिखना है तीसरा ठीक है तीसरा कहा है देखो किताब में जो दे जाए उनमें मैथ लगा दी जाए एक हट्टी बिहार का आगे नहीं बता डायरेक्ट लिख दी तो ठीक है लेकिन अपन विस्तार से देखो नहीं आज या खराब तो आया कहाँ से तो गाइडन में वो किताबन में ज़्यादा नहीं तो विस्तार से दाव जाते ठीक है जय वो तो अंतर लगावे में मैथ और पढ़वे में कैसे हो सी जो क्वेश्चन आप भी तो चाहे मुझे याद कर लेगा मैथ अलग ही अलग लगा तो ठीक है विधियाँ लग रहा थी ना मैथ की अभी में क्या करने हल एक्स को कहा देंगे पूरे में घोड़ा का हो जाए एक्स को 2 से 2 जाओ कहते हैं एक्स को होने ना घोड़ा तो एक्स स्क्वायर हो जाए प्लस 3 से भाग 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है गुणा का डायरेक्ट ही हमने कि ज़्यादा बड़ा ना हो सवाल तो देखो
एक्स स्क्वायर है, इनको कहा दो नौ पाक छान था 2x² जो कहते हैं प्लस x² प्लस 3x, इनको एक को कहा पाक छान था कहा हो जाए एक प्लस को माइनस को हो जाए प्लस नौ का सुनी बात सब कहा हो जाए 0 हो जाए ना बराबर की मान 2x² कहते जी एक जुड़ जाए ना कहा हो जाए जी 3x² हो जाए 2x² 1x² और जुड़ जाए, लेकिन नहीं माइनस की होने प्लस की है ना ये तो कहा हो जाए माइनस की तो x² घट जाए सो कहा है सिर्फ x² बचे ना कहा है x² प्लस 3x लीजिए कहते हैं -1 बराबर 0, ठीक है। तो जो कहा है अतः ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब के रूप का है। देख रहा है ना, तो एक लिख लो सो ये को मान निकाल जहाँ b को c को है ना मान ये रूप का है, तो यह है द्विघात समीकरण है, रूप का है ना, तो यह कहा द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया। अब देखो अब करना पाना चौथा सवाल देखो का है x प्लस 2 पे 3 की घात लगी ना बराबर का x पे 3 की घात -4 जो है ना। देखो अभी यहाँ हल कैसे होगा, अभी हल पहले लिख दो एक भी तो x प्लस 2 पे 3 की घात बराबर x पे 3 की घात -4, ठीक है। अब देखो साफ समीकरण लगने ही पे a प्लस b पे 3 की घात है, देखो साफ समीकरण होते a प्लस b पे 3 की घात की साफ समीकरण का हो a पे 3 की घात प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस a पे 3 की घात, ठीक है। जा हो तो साफ समीकरण अब यही पे अपना क्या करने या तोड़ देने, तो क्या कहते हैं x पे कितने की घात हो जाए x पे 3 की घात प्लस 3 लिखे जो कहते हैं a को मान के तो x² लगने ना स्क्वायर, b को मान है 2, ठीक है, प्लस 3 a को मान x है और b को मान कितना है b को मान है 2 पे स्क्वायर 2 की चढ़ी ना, प्लस a को मान कितना है b को मान 2 पे 3 की घात। अब देखो प्लस बराबर का कहते हैं x पे 3 की घात 4, इनको मान रख दो सात समीकरण पे जो a को मान जो b को मान, ठीक है। x पे 3 की घात जो कहते हैं प्लस 3 दूनी 6 x² प्लस 2 दूनी 4 12x प्लस 3 देखा 2 को घन करते हुए हो 8 बराबर x पे 3 की घात -4, ठीक है, होगा ना। अब देखो जी x के 3 की घात जी ना है का हो जाए ना है ना लिया ना सीधे इनको बराबर में है ना, इन्हें जी बराबर से बराबर काटो, ठीक है, कट गए का बच्चों 6x², देखो है 6x² प्लस 12x ये 4 9 यहाँ से क्या हो जाए प्लस की 8 प्लस 4, ठीक है जी, कट वो तो पता है जी ना यहाँ से वो प्लस माइनस की हो जाने कटाई जाने, ठीक है, बराबर का छुनिया 0 6x² प्लस 12x और 4 प्लस की 12 बराबर 0, अतः ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह है द्विघात समीकरण है, होगा। अब देखो आपने ये चारों में पढ़ चुकी है, होगा ना ये चारों क्वेश्चन। उदाहरण 2 होगा अपना, तो उदाहरण 2 की बाद आ जात हो
पेशने वाली, ठीक है। अब पेशने वाली देखो, पेशने वाली में क्या है 4.1 में पूरे में यही रहेगा पहले क्वेश्चन में। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जैसे हमने जे वाले 4 जांच करके बताए, जैसी होने जी सबरी जांच करके, ठीक है। 8 सवाल होने। तो जा क्लास आज की इतनी पे समाप्त कर रहा, कल की क्लास में लगवा भी 4.1 जो हम पे जितनी बन जा प्रैक्टिस में तो अपने हाथन लगवाने। अगर जब क्लास आज की आप सब पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।